नमस्कार, नेताजी कैन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला। देश विदेश और प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार और सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख प्रबंधन में फेरबदल की खबरें आ रही हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राम के इस्तीफे की बात सामने आ रही है और बजरंग बागा को उनके उत्तराधिकारी के रूप में नामित किए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसके साथ ही दान में चोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर ट्रस्ट के प्रमुख और राजनीतिक दलों के बीच वाकयुद्ध शुरू हो चुका है। खबर मुंबई से आ रही है। भारी बारिश। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। वसई जैसे इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। मौसम विभाग द्वारा मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नौकरशाही और अन्य कानूनी मामले इस प्रकार। उत्तर प्रदेश में लाल बत्ती की हसरत रखने वाली एक महिला अधिकारी पूजा का मामला चर्चा में है, जिसके बाद उनके आईएएस पद पर खतरा मंडरा रहा है। इनके अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी एक अधिकारी और उसकी पत्नी को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई है। खबर अंतर्राष्ट्रीय। ईरान के दिवंगत सुप्रीमो लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का तेहरान में अंतिम संस्कार संपन्न हुआ, जिसमें भारी संख्या में शोक सभाओं और जुलूसों का आयोजन किया गया। पश्चिम एशिया लेबनान की राजधानी में इजराइल द्वारा हवाई हमले किए गए, जिसका मुख्य निशाना हिजबुल्लाह का एक आतंकी कमांडर था। वेनेजुएला विवादास्पद चुनाव के बाद निकोलस मादुरो फिर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनके चलते देश में भारी विरोध प्रदर्शन और हंगामा हो रहा है। खबर चीन से। इटली की प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। ब्रिटेन लंदन में एक डांस क्लास में हुई चाकूबाजी की दिल दहला देने वाली घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि इस घटना में 11 अन्य लोग घायल हो गए हैं। अब खबरें आपके अपने जनपद जौनपुर से। जौनपुर मृतक दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 18 जून से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी उनकी बहन सौम्या बिंद की अचानक तबीयत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। धरनारत लोगों ने न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प फिर से दोहराया। जौनपुर जिला अधिकारी सैमुअल पाल एन की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 27 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 7 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने भूमि विवाद, अतिक्रमण और चकमार संबंधित मामलों के तुरंत समाधान के लिए निर्देश दिए। साथ ही पौधारोपण, जल निकासी, संचारीय रोग नियंत्रण, गौ संरक्षण और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया। जौनपुर मड़ियाओं में महिला की हत्या कर 100 के टुकड़े टुकड़े कर फेंकने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने 14 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी खखरिया उर्फ दिलीप ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वह गिरफ्तार हो गया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार, मृतक के 100 के अंग, अवैध पिस्टल, कारतूस, मोबाइल और बाइक भी बरामद की गई है। शाहगंज जौनपुर। शाहगंज विधानसभा विधायक रमेश सिंह ने डूडा की लगभग 2 करोड़ रुपए लागत की 4 इंटरलॉकिंग सड़कों और एक नाले के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप और बिना भेदभाव के कराने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने कहा कि सड़कें विकास और आधारशिला हैं, इसलिए गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाए। निरीक्षण के दौरान अधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। जौनपुर आजाद बिंद हत्याकांड में मृतक की बहन सौम्या के समर्थन में कलेक्ट्रेट धरने पर जा रही वीआईपी नेता अंजू बिंद का खेतासराय पुलिस ने उनके फरीदपुर स्थित आवास पर उन्हें नजरबंद कर दिया। अंजू बिंद ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए सरकार पर न्याय की आवाज
दबाने का आरोप लगाया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर उनके घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किए हैं। खबर जफराबाद जौनपुर से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जफराबाद में पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान श्री राम मंदिर में कथित चंदा चोरी और को आस्था से खिलवाड़ बताया। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अपराधियों के बेखौफ होने का आरोप लगाया और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कई राजनीतिक आरोप भी लगाए। अब अगली खबर मड़ियाहू जौनपुर से। उप जिला अधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित तहसील समाधान दिवस में 55 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों का संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। जौनपुर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने उनके राष्ट्रवादी विचारों और योगदान को याद किया। पूर्व जिला अध्यक्ष सुशील उपाध्याय ने कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी ने अखंड भारत और जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। जिला अध्यक्ष अजीत प्रताप ने उनके आदर्शों पर चलकर विकसित और सशक्त भारत बनाने का आह्वान किया। जौनपुर डॉक्टर्स एसोसिएशन जेडीए की बैठक डॉक्टर शमीम के आवास पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का निर्विरोध गठन किया गया। डॉक्टर अंजर को अध्यक्ष, डॉक्टर फैसल नसीम को महासचिव, डॉक्टर अबी ओसामा को उपाध्यक्ष तथा डॉक्टर दानिश को कोषाध्यक्ष चुना गया है। बैठक में संगठन की मजबूती, चिकित्सकों के हितों की रक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर चर्चा हुई तथा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी गई। नमस्कार, धन्यवाद।